हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस चैनल जहाँ पे हम लोग फिज़िक्स को इंटरेस्टिंग और एक्चुअल कंसेप्ट के साथ समझते हैं। तो आइए आज हम लोग इस क्लास को और भी इंटरेस्टिंग वे में समझते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो है ओहम्स लॉ। आपको डेफिनेटली जो पिक्चर है थंबनेल से पता चल गया होगा कि आज हम लोग ओहम्स लॉ क्लास 10 इलेक्ट्रिसिटी का जो एक वाइटल टॉपिक है उस टॉपिक को हम लोग आज समझने वाले हैं अच्छी तरीके से। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक सर्किट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में आइडिया लिया था, जहाँ पे अच्छी तरीके से समझे हैं कि बैटरी सेल उसका पोटेंशियल डिफरेंस। अगर आप लोग इस चैनल में नए हैं तो डेफिनेटली उस वीडियो को देखिए ताकि आप लोग ओहम्स लॉ को अच्छी तरीके से समझ सकें। तो ओहम्स लॉ को स्टार्ट करने के लिए ओहम्स एक साइंटिस्ट का नाम है, जहाँ पे ओहम्स ने एक लॉ दिया है, ओके, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच एक रिलेशन एस्टेब्लिश किया है। तो ओहम ने क्या लिखा है? ओहम ने लिखा है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर हम लोग शॉर्ट में लिख रहे हैं, एट कांस्टेंट टेम्परेचर कॉमा द करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर। जनरली कंडक्टर से ही करंट फ्लो होते हैं इन जनरल केस में। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ओके, द करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस, ओके, पोटेंशियल डिफरेंस across its ends। यानी कि क्या बोला है यहाँ पे? एक गौर करने वाली चीज़ है कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर जनरली यहाँ पे बहुत सारे फिजिकल कंडीशन को हम लोग कांस्टेंट रखना पड़ता है। अदर फिजिकल क्वांटिटीज़, ओके, जैसे कि लाइक टेम्परेचर तो एक हो गया, देन स्ट्रेस या फिर स्ट्रेन हो गया, ओके। तो टेम्परेचर, स्ट्रेन, इन सब चीज़ को अगर हम लोग मटेरियल, ओके, इन सब चीज़ को अगर हम लोग प्रेशर भी हम लोग बोल सकते हैं, प्रेशर, अगर इन सब चीज़ को हम लोग कांस्टेंट रखते हैं, ओके, कांस्टेंट अगर रखते हैं तो करंट क्या होता है? करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर, एक कंडक्टर से जितना करंट फ्लो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस का। यानी कि अगर हम लोग एक सिंपल सर्किट यहाँ पे ड्रॉ करें, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस यूज़ करके, रेजिस्टेंस का मीनिंग भी हम लोग बताएंगे। यहाँ पे एक सेल, यहाँ पे की, तो डेफिनेटली की को हम लोग क्लोज कर देने से ऑन पोजिशन हो जाता है, प्लस माइनस करंट विल फ्लो इन दिस डायरेक्शन। तो ये जो V है, यानी कि अगर हम लोग ये रेजिस्टेंस के अक्रॉस हम लोग एक वोल्ट मीटर लगा देते हैं और यहाँ पे एक एमीटर यूज़ करते हैं, सपोज़ यहाँ पे एक एमीटर यूज़ करते हैं, एमीटर विथ A, तो क्या होता है कि एमीटर से करंट मेजर करेंगे और वोल्ट मीटर से V मेजर करेंगे। तो अगर हम लोग सपोज़ करंट को बढ़ाते हैं तो क्या होगा कि पोटेंशियल डिफरेंस भी इंक्रीज होगा। इसी को बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो एक्चुअली ये मैथमेटिकली क्या आता है? पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, ओके, इफ अदर फिजिकल क्वांटिटीज रिमेन कांस्टेंट, तब ही होगा। अदर फिजिकल क्वांटिटीज लाइक टेम्परेचर, स्ट्रेस, स्ट्रेन, मटेरियल या फिर प्रेशर, वो सब अगर कांस्टेंट रहता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहता है तब भी ओहम्स लॉ वैलिड रहेगा, यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I। अभी हम लोग को पता है कि प्रोपोर्शनलिटी साइन को उठाने के लिए तो हम लोग क्या करते हैं? एक कांस्टेंट देना पड़ता है। तो V इक्वल टू I और V इक्वल टू IR। ये हो गया हम लोगों का ओहम्स लॉ का जो अल्टीमेट मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, V इक्वल टू IR, जो हम लोग को चाहिए। V इक्वल टू IR मीन्स ओहम्स लॉ। तो यहाँ पे
बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है गौर करने वाला, जो कि मैंने स्टार मार्क यहाँ पे रखा है कि अदर क्वांटिटीज़ लाइक टेम्परेचर। क्यों टेम्परेचर या फिर प्रेशर, मटेरियल? क्योंकि देखिए हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट अगर हम लोग एक्सप्लेन करते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के बारे में आप लोगों को डेफिनेटली पता होगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मीन्स करंट का हीटिंग इफेक्ट। जब करंट फ्लो करता है एक कंडक्टर से तो वो क्या करता है, हीट कर देता है। ओके, हीट कर देता है वो वायर को। तो अगर ये हीट कर देता है तो यहाँ पे क्या होगा, करंट और ज़्यादा फ्लो होता रहेगा। तब क्या होगा, हीटिंग इफेक्ट जब आ जाएगा तब ये जो इक्वेशन है वो वैलिड नहीं रहेगा, यानी कि ओहम्स लॉ वैलिड ही नहीं रहेगा। तो ये बन जाएगा, हम लोग बाद में देखेंगे, दीज आर द डीमेरिट्स ऑफ ओहम्स लॉ। ओके, या फिर नेगेटिव पॉइंट्स ऑफ ओहम्स लॉ, ये सब क्या है, डीमेरिट्स है। तो इन चीज़ को अगर हम लोग कांस्टेंट रखते हैं यानी कि चेंज नहीं करवाएंगे तब क्या होगा, ये ओहम्स लॉ वैलिड होगा। क्लियर आ रहा है? तो यहाँ पे एक चीज़ हम लोगों ने यूज़ किया विच इज़ आर। आर मीन्स रेजिस्टेंस। तो हम लोग को अभी जानना है कि ये रेजिस्टेंस क्या है। ओके, रेजिस्टेंस क्या होता है? रेजिस्टेंस एक प्रॉपर्टी होता है एक कंडक्टर का। सपोज हम लोग कॉपर वायर ले सकते हैं, कॉपर वायर, ओके, या फिर एल्यूमिनियम वायर ले सकते हैं, या फिर सिल्वर का वायर, गोल्ड का वायर, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। तो ये मटेरियल टू मटेरियल क्या करता है, ये वेरी करता है रेजिस्टेंस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये एक वायर से जब करंट को हम लोग फ्लो करवाएंगे तो कितना रेजिस्ट करेगा, कितना उसमें से करंट फ्लो होगा या फिर कितना उसमें से करंट फ्लो नहीं होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो ये क्या हो गया, ये एक मटेरियल का प्रॉपर्टी हो गया, यानी कि कॉपर वायर में इतना करंट फ्लो हो सकता है, एल्यूमिनियम वायर में इतना करंट फ्लो हो सकता है, गोल्डन वायर में इतना करंट फ्लो हो सकता है। तो ये एक रेजिस्टेंस क्या है? सो रेजिस्टेंस इज अ property of what? Of a conductor, due to which अगर हम लोग सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं, ड्यू टू विच इट opposes the flow of current through it। ओके, तो जो ये प्रॉपर्टी होता है, जो करंट फ्लो ऑफ करंट को ऑलवेज अपोज करता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस। तो अभी रेजिस्टेंस का यूनिट क्या होता है? ऐसा यूनिट होता है, थोड़ा बोल रहा हूँ हम लोग, ऐसा यूनिट होता है ओहम, OHM। इसका सिंबल होता है इस तरीके से, ठीक है। तो V इक्वल टू आई आर को अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, तो V का ऐसा यूनिट क्या होता है? वोल्ट, VOLT, सिंबल V। करंट का होता है एम्पेयर, AMPERE, एम्पेयर, उसका सिंबल होता है A। और रेजिस्टेंस का होता है OHM, ओहम, यानी कि इस तरीके का सिंबल। तो V इक्वल टू आई आर, ये बन गया हम लोग का ओहम्स लॉ का मैथमेटिकल इक्वेशन, ठीक है, मैथमेटिकल इक्वेशन V इक्वल टू आई आर। अभी V इक्वल टू आई आर, इसका मतलब थोड़ा अच्छी तरीके से हम लोग समझेंगे। फिर भी पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस कम होगा करंट भी कम होगा, या फिर करंट बढ़ेगा पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा, करंट कमेगा पोटेंशियल डिफरेंस भी कम होता जाएगा। दिस इज द रिलेशन, एक और एक के ऊपर इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। कब इंटरडिपेंडेंट है? जब तक अदर फिजिकल क्वांटिटीज कांस्टेंट रहेगा। अभी हम लोग इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ओके, सपोज हम लोग यहाँ पे ड्रॉ करते हैं कुछ इस तरीके से, V वर्सेस I। सपोज ये है V और इस साइड में I, या फिर हम लोग इसको इस तरीके से भी ड्रॉ कर सकते हैं, I वर्सेस V। दोनों में ग्राफ क्या होगा? इस तरीके से होगा, स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन मीन्स V बढ़ेगा तो करंट भी बढ़ेगा। अभी क्या होता है, इन दोनों में से अगर यहाँ पे 0 मार्क कर देंगे, सपोज हम लोगों को यहाँ पे चाहिए इसका जो पार्ट है, ये वाला पार्ट, सपोज यहाँ पे थीटा एंगल हम लोग देते हैं, यानी कि टेंजेंट जो हम लोग बोलते हैं। तो क्या होता है, ये पार्ट हो गया V, ये पार्ट हो गया I। तो टेंजेंट यानी कि tan थीटा इक्वल टू V बाई आई। तो V बाई आई क्या होता है?
ओहम्स लॉ से V डिवाइडेड बाई I हो जाएगा, V बाई आई विल बी R रेजिस्टेंस। यानी कि VI ग्राफ से हम लोग जो स्लोप निकल रहा है, tan थीटा मीन्स स्लोप, वो स्लोप क्या दे रहा है हम लोग को, रेजिस्टेंस दे रहा है इस ग्राफ से। ओके, हम लोग यहाँ पे पार्टीशन बना देते हैं। इस ग्राफ से, लेफ्ट वाला ग्राफ से यहाँ पे हम लोग को मिला है V बाई एक्स एक्सिस में, अगर एक्स एक्सिस में करंट रहेगा और y एक्सिस में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा, तब हम लोग को जो स्लोप मिल रहा है उस स्लोप से हम लोग को क्या मिलेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा। अभी राइट वाला ग्राफ को हम लोग देखते हैं। सिमिलर वे में अगर हम लोग इस तरीके से ड्रॉ करेंगे, थीटा, इस पार्ट को I और ये पार्ट एक्स एक्सिस हो जाएगा V। ओके, तो यहाँ से स्लोप विच इज़ tan थीटा, स्लोप इक्वल टू I बाई V, तो I यहाँ पे I बाई V हो जाएगा, I डिवाइडेड बाई V। I बाई V मीन्स 1 बाई R, यानी कि रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल। ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस, G से कंडक्टेंस। यानी कि स्लोप क्या देता है VI ग्राफ में, यानी कि V मीन्स एक्स एक्सिस में, I Y एक्सिस में, VI ग्राफ में यहाँ पे देता है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस मिलता है हम लोग को। ओके, विच इज़ रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस का यूनिट क्या होता है, यूनिट होता है ओहम इनवर्स, ओहम इनवर्स होता है उसका। तो हम लोग यहाँ से, हम लोग को यहाँ पे ध्यान में रखना है कि एग्ज़ाम में जनरली जो आते हैं VI ग्राफ या फिर IV ग्राफ, दोनों में से कौन सा अच्छी तरीके से देखना है, क्या दिया है उसके ऊपर बेस करके हम लोग रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला जो ग्राफिकल पोर्शन है, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यहाँ से जनरली क्वेश्चन पूछते हैं, बहुत सारे डिफरेंट वे, डिफरेंट टाइप्स का क्वेश्चंस, तो इसलिए मैंने ये ग्राफिकल पोर्शन आप लोगों के सामने इजी और इजी वे में या फिर इंटरेस्टिंग वे में रखा हूँ, स्लोप निकाल के। तो यही है हम लोगों का जो आज का टॉपिक, ओहम्स लॉ, जहाँ पे हम लोग ओहम्स लॉ के बारे में पढ़े हैं। उसके बाद डीमेरिट्स ऑफ ओहम्स लॉ, जो टॉपिक हम लोग थोड़ा रिकैप कर रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं, दिस इज़ ओहम्स लॉ, ओहम्स लॉ। ओके, ओहम्स लॉ का लिमिटेशन हम लोग, दीज आर द लिमिटेशन। टेम्परेचर को कांस्टेंट रखना होगा, ऐसा नहीं कि हम लोग धूप में जाके ये एक्सपेरिमेंट करें या फिर AC के एयर कंडीशनर के नीचे बैठ के ये एक्सपेरिमेंट करें, तब ये टेम्परेचर डिफरेंट होता जाएगा। तब जहाँ पे टेम्परेचर चेंज होता जाएगा वहाँ पे हम लोग नहीं कर सकते, या फिर ज़्यादा टाइम तक हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को नहीं कंटिन्यू कर सकते। क्यों? क्योंकि ज़्यादा जितना देर तक हम लोग करंट को अलाउ करेंगे उस सर्किट से फ्लो करने के लिए, उतना ही गर्म होता जाएगा, यानी कि टेम्परेचर वायर का बढ़ता जाएगा। तो टेम्परेचर तो हम लोग को फिक्स रखना है, तब नहीं हो सकता। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है, ये थिकनेस रिलेटेड होता है, यानी कि थिकनेस नहीं, एक्चुअली लेंथ रिलेटेड, वायर का लेंथ चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, मटेरियल डेफिनेटली कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड चेंज नहीं कर सकते बीच में, प्रेशर भी सेम थिंग है, वहाँ पे हम लोग चेंज नहीं कर सकते। तो इन चीज़ों को अगर हम लोग ध्यान में रखते हैं तो ओहम्स लॉ का वैलिड रहता है। ओहम्स लॉ क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू व्हाट, करंट फ्लोइंग थ्रू इट। सो यहाँ पे रेजिस्टेंस आ गया। तो रेजिस्टेंस क्या है, एक प्रॉपर्टी है जो कंडक्टर से जब करंट फ्लो होता है वहाँ पे उसको अपोज करता है। ठीक है, इट अपोजेस, ऑलवेज अपोज। इसका ऐसा यूनिट ओहम है। जस्ट हम लोग थोड़ा रिवाइज कर रहे हैं इस क्लास को। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, VI ग्राफ, IV ग्राफ, इसको हम लोग नहीं बोल रहे हैं फिर से। यहाँ से स्लोप कैसे निकालते हैं, अभी हम लोग बोल रहे हैं tan थीटा। tan थीटा का मतलब ही है स्लोप। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ पे भी tan थीटा इज इक्वल टू स्लोप। ओके, परपेंडिकुलर बाय बेस, फॉर्मूला जो हम लोग को पता है। सो आज का क्लास हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। और आई होप अगर आप लोग को यहाँ पे डाउट रहता है, उससे पहले आप लोग थोड़ा, तो पास्ट मैंने कुछ वीडियोस दिया है इस चैप्टर के ऊपर, उस वीडियोस को थोड़ा रिकैप कीजिए, ताकि ये वाला वीडियो जो है ओहम्स लॉ आप लोग अच्छी तरीके से समझ सकें। नहीं तो डायरेक्टली इस वीडियो में अगर आप लोग देखेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा आप लोगों के लिए। इसीलिए रिकैप कीजिए लास्ट वीडियोस, 2-3 वीडियोस मैंने ऑलरेडी अपलोड किया हुआ है इस चैप्टर के ऊपर। सो विद दैट, थैंक यू वेरी मच एंड आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन या फिर डाउट रहता है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट कर सकते हो विदाउट हेजिटेशन। आई विल बी लव टू आंसर योर क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच।